हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है लाइट प्रकाश। कल हमने देखा था कि प्रकाश में हमारा जो लेंस टॉपिक था उसमें हमने देखा था उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु जब अलग अलग जगह पर रखी हो तो उसके प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं। ये अपना हो चुका था। लेंस हमने दोनों देख लिए थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल दोनों। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं लेंस फॉर्मूला, या जिसे अपन कहते हैं लेंस सूत्र। जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि जब अपन मिरर या दर्पण पढ़ रहे थे तो वहां पर अपन ने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। यहां जब लेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर अपन पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। ठीक, चलिए समझिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये कहलाता है लेंस फॉर्मूला। ठीक, वहां पर क्या था, माइनस की जगह प्लस था, बाकी यही था। दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सब प्लस में। लेकिन जब लेंस फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहां पर 1/v माइनस 1/u। तो अब आप बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। F इज इक्वल टू होता है फोकल लेंथ, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं फोकस दूरी। और फोकल लेंथ, फोकस दूरी का क्या मतलब है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र से F तक की दूरी, ये कहलाएगी फोकल लेंथ, या इसे अपन कहते हैं फोकस दूरी। ठीक, फिर है V। V का मतलब है O से, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, O से इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। इमेज की, प्रतिबिंब की यदि दूरी है तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं V से। और यदि U की बात करें तो U का मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लिए होंगे, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र से ऑब्जेक्ट या वस्तु की दूरी। इसके लिए अपन यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिंपल है। जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब उसकी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ेंगे तो वहां पर ये समझेंगे कि ये कहां कैसे क्या यूज होता है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक, अब इसमें अपन बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर जो अगली चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं इसे बहुत अच्छे से समझना। ये बहुत काम की चीज, हालांकि सिंपल है, याद करेंगे तो 2 लाइन में रट जाएगी, लेकिन फिर भी इसके पीछे का लॉजिक समझना। अब अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी। इंग्लिश में इसे कहा जाता है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। अब यदि आप चिन्ह परिपाटी पे जाते हैं तो इसके बहुत सारे अलग अलग लॉजिक होते हैं, अलग अलग डायग्राम रहेंगे, लेंस के लिए अलग, मिरर के लिए अलग, फिर उसके अलग लॉजिक बताएगा, अलग रीजन देगा। अपन इन सब में नहीं फंसेंगे, अपन बहुत शानदार तरीका निकालेंगे इसका। ठीक, अपन ने ऐसे बना ली एक लाइन, बिल्कुल ये सही है, आप बिल्कुल इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बीचों बीच हमने लिया पॉइंट, इस पॉइंट के जो भी राइट साइड है वो रहेगा पॉजिटिव, पॉइंट के जो भी लेफ्ट साइड है वो रहेगा नेगेटिव, ऊपर की तरफ जो भी है ये है पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ है ये है नेगेटिव। ठीक, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब यदि अपन मिरर की बात करें, दर्पण की बात करें, तो समझ लो ये बीचों बीच वाला जो पॉइंट है ये है पोल, ध्रुव। और यदि लेंस की बात करें तो समझ लो ये बीचों बीच वाला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। यदि ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में कुछ है तो वो नेगेटिव है, यदि राइट में कुछ है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। ऊपर की तरफ यदि कुछ है तो पॉजिटिव, और नीचे यदि है तो नेगेटिव। ठीक, बहुत सिंपल।
अब इसको लेके चलते हैं अपन पहले मिरर में, या पहले इसको अपन समझते हैं दर्पण में। ऐसा दर्पण जिसकी बाहर की सतह में कलर कर दिया गया है और अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, या इसे अपन क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये हो जाएगा अवतल दर्पण। बीचों बीच जो बिंदु होता है ये होता है पोल, ध्रुव, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये अपन ने एक काल्पनिक रेखा खींची, इमेजिनरी लाइन, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये सब डेफिनेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां से मैं टर्म यूज कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब आप देखना, ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे अपन लेंस का डायग्राम बना ले, चाहे अपन मिरर में बना ले, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। हमेशा वस्तु जो है वो चाहे लेंस हो या दर्पण हो, उसके कहां रहेगी, लेफ्ट साइड। मतलब एक पॉइंट तो बिल्कुल याद रख लो कि U जो है, U हमेशा नेगेटिव होगा। U जो है ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा या नेगेटिव होगा। चाहे अपन बात करें कोई भी दर्पण की, कोई भी लेंस की बात करें, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा है हमेशा अपन ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। मतलब U का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट तक की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो लेफ्ट में है, और लेफ्ट में मतलब हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। इसको तो रट डालो, बिल्कुल नहीं घबराना, हर न्यूमेरिकल में काम आएगा, और U बराबर माइनस। फिर ये मान लो एक कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहा जाता है फोकस। ठीक, और यदि याद हो तो परिभाषा पढ़े थे, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, या इसे अपन कहते हैं फोकस दूरी। अब देखो ये जो अवतल दर्पण है इसका फोकस किस तरफ है, तो इसका जो फोकस है ये लेफ्ट में है, पोल के कहां पर है, लेफ्ट में है। मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ये क्या होगी, नेगेटिव। माइनस क्या होता है, f, क्योंकि ये जो है इसके लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है मतलब उसकी वैल्यू माइनस हो गई, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, -f। आपसे एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा कि भैया अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपको टिक कर देना है, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, नेगेटिव। ये उसके पीछे की कहानी है, याद कर लो तो ठीक, और यदि ये याद है तो बहुत अच्छी बात। ठीक, चलिए अब दूसरे दर्पण, दूसरे मिरर में बढ़ते हैं। अब यदि अपन दूसरे टाइप के दर्पण की बात करें, ऐसा मिरर जिसकी अंदर वाली सतह में कलर कर दिया गया है और बाहर वाली सतह से परावर्तन हो रहा है, उस प्रकार के दर्पण को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, या इसे अपन कहते हैं उत्तल दर्पण। बीचों बीच जो पॉइंट है पोल, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पश्चात फैल जाएंगी, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं ना। अब सारी दर्पण, अब ये दोनों तो मिलने से रहे,
लेकिन यदि अपन काल्पनिक रूप से इमेजिनरी यदि इसको आगे बढ़ाएं तो एक जगह इनके मिलने का आभास होता है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस। फोकस ध्रुव से लेके, पोल या ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को अपन कहते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। आप देख सकते हैं यहां पर जब अपन बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की, तो यहां पर फोकस कहां पर है? तो फोकस जो है पोल के राइट साइड है। मतलब उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज कहीं भी नहीं कर जाना। यदि राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक, तो ये कहानी हो गई किसकी? दर्पण की, मिरर की। अब इसी साइन कन्वेंशन को लेकर चलते हैं अपन लेंस में। जब इस साइन कन्वेंशन को लेंस में चलते हैं तो कंडीशन क्या होगी समझे। अब अपन देख रहे हैं लेंस। ठीक, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है, उस लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा जो अपन खींचते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। लेंस के बीचों बीच स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, ना वहां पर रिफ्रैक्शन होगा ना रिफ्लेक्शन होगा, ना अपवर्तन होगा ना परावर्तन होगा, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब यदि अपन लेंस की बात करें तो लेंस में भी हमेशा जो ऑब्जेक्ट या वस्तु है वो लेफ्ट साइड होगी। तो लेंस के लिए भी कंडीशन क्या होगी? जो U है, U हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। U हमेशा ऋणात्मक होगा, चाहे कोई भी लेंस हो या दर्पण। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वो कहलाता है फोकस। तो यहां तो वास्तव में मिल रही है, रियल में मिल रही है, तो प्रतीत होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, जो वास्तव में मिल रहा है तो बात ही खत्म। तो आप देखो जहां पर प्रकाश की किरण मिल रही है वो फोकस है, और फोकस जो है ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के किस तरफ है? राइट साइड है, दाहिनी ओर। तो राइट साइड मतलब क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो अपन क्या कहेंगे कि जो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। O से लेके F तक की दूरी को अपन कहेंगे फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस जब राइट साइड है तो सीधी सी बात है फोकस दूरी भी राइट साइड होगी, और राइट साइड है मतलब वो क्या होगी? पॉजिटिव। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आ गया, बिल्कुल याद कर लो। चाहे उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर हो या उत्तल लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों कंडीशन में उनकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव होती है। ठीक, चलिए अब यदि अपन बात करते हैं अगले लेंस की, तो अगला लेंस कौन सा हो जाएगा? ऐसा लेंस जो किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है, उस लेंस को कहा जाता है कॉनकेव लेंस, या उसको अपन कहते हैं अवतल लेंस। कल ही पढ़े थे अपन इस टॉपिक पे, तो बहुत दिक्कत होगी नहीं। कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। खींची गई जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, बीचों बीच है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल लेंस से टकराएंगी तो अपवर्तन के पश्चात
रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये फैल जाएं। अब ये दोनों तो कहीं मिलने से रहे, तो अपन क्या करते हैं, काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलने का आभास होता, आभास हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, फोकस। और आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस में फोकस जो बन रहा है वो ऑप्टिकल सेंटर के किस तरफ है, लेफ्ट साइड। मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ऋणात्मक हो जाएगी इसकी फोकस दूरी, क्योंकि इसका जो फोकस है वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बन रहा है। तो यहां से भी पॉइंट निकल कर आ गया कि चाहे अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर हो या अवतल लेंस हो कॉनकेव लेंस हो, दोनों कंडीशन में जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, दोनों की नेगेटिव हो। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, याद करना है आपको, बस वो तो मैं थोड़ा उसके पीछे का लॉजिक समझा रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। मतलब एक इसका रफ देख लो जो आपको याद रखना है। पहला तो याद रख लो, u क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। तो इसमें कोई इफ बट है नहीं, कोई भी लेंस आ जाए, कोई भी दर्पण आ जाए, इफ बट वाली कहानी ही नहीं है, u क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक, फिर f अपन ने देखा, फोकल लेंथ, f की दो कहानी, यदि f कॉन्वेक्स के लिए या जिसे अपन कहते हैं उत्तल, फिर चाहे वो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस, हमेशा ये होता है पॉजिटिव। फिर यदि अपन बात करें कॉनकेव की, अवतल, चाहे अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, इसके लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में लिखा नहीं आएगा। जब आप इसको रख के और वैल्यू निकालेंगे तो अपने लिए वैल्यू निकल कर आएगी u की, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगी अपनी जगह वो वैसा रहेगा। अपने लिए वैल्यू निकल के आएगी v की। f और u आपको याद रखना है कि जब हम सॉल्व करेंगे 1/f is equal to 1/v minus 1/u या 1/f is equal to 1/v plus 1/u, तो अपन को पॉजिटिव नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो वैल्यू ही बदल जाएगी। इसलिए इन चीजों को बिल्कुल रख लें आप। इन्हीं को अपन कहते हैं फिजिक्स की भाषा में चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। बिल्कुल भी यहां पर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं आपसे बन जाएगा। यदि आप इसको समझते हैं, समझते समय कोई समस्या लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बता दूंगा, या तो कमेंट में पर्सनली बता दूंगा या फिर उसको वीडियो में ही आपको उसका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म होता है जिसे अपन कहते हैं पावर ऑफ लेंस। इसे अपन कहते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता, सुना होगा ये सब। तो लेंस की क्षमता बराबर, इसको तो याद कर लेना, सिंपल है, लेंस की क्षमता बराबर पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, 1/फोकस दूरी, या जिसे अपन कहते हैं फोकल लेंथ। स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन, है ना। ये क्या कह सकते हैं, किसी भी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को उस लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक, ये हो गया पावर ऑफ लेंस, हो गया लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, फोकस दूरी,
जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। सब सही है, सब बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूमेरिकल के समय आपको एक समस्या आएगी। जब भी आप लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उसमें जितनी भी यूनिट दी जाएगी वो सेंटीमीटर में होगी, और ये जो अपन यूज कर रहे हैं ये मीटर के लिए, तो उसका एक तोड़ बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही लॉजिक लगा के समझ जाओगे, पर यहाँ देख लो, है ना। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? यदि फोकल लेंथ फोकस दूरी मीटर में हो, जो कि ऐसा होगा नहीं, कभी भी सवाल में मीटर में फोकल लेंथ या फोकस दूरी नहीं आएगी। तो आपको क्या याद रखना है? यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में ही आएगी क्वेश्चन में, तो अभी सेंटीमीटर वाला रट ही लेना। तो एक था जब मीटर था, एक है जब मीटर है, तो कितने सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर? तो क्या होता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 100 बट्टे क्या हो जाएगा f। तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी 100 अपॉन फोकल लेंथ 100 बट्टे फोकस दूरी। 100 बट्टे फोकस दूरी हो जाएगी कब? जब आपको सवाल में दिया जाए किसमें? सेंटीमीटर में। यदि सेंटीमीटर में नहीं है तो 1 अपॉन एफ लेकर चले, यदि मीटर में है तो क्या लेके चलेंगे आप? 1 अपॉन एफ। सही है, हल कर दो, आ जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर में जब आएगा, जो कि आएगा सेंटीमीटर में ही, तो आपको लेना 100 अपॉन एफ। तो क्या निकल आएगी? लेंस की क्षमता। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर ऑफ द लेंस। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अब यहां से एक बहुत शानदार क्वेश्चन जो आप 10वीं से पढ़ते आ रहे होंगे। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट, ठीक, पावर ऑफ लेंस जो है उसकी एसआई यूनिट, तो आपने सुना होगा ये होती है डायोप्टर। जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक, अब एक पॉइंट सिंपल है, अब लोड नहीं होगा यहाँ क्योंकि अपन बेसिक समझनी है। आपसे पेपर में कहा जाएगा अवतल लेंस या जिसे अपन कहते हैं कॉनकेव लेंस की क्षमता की पावर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, या आपसे पेपर में पूछा जाएगा उत्तल लेंस जिसे अपन कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस की पावर या क्षमता धनात्मक होती है या ऋणात्मक। ठीक, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस और पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव, ये आपसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना। अपन ने क्या देखा? अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, नेगेटिव। फिर अपन ने क्या देखा? उत्तल लेंस की दूरी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो जब अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव है तो सीधी सी बात है इसकी जो क्षमता है ये भी क्या होगी? नेगेटिव, -d। और यदि हम उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है, इसलिए इसकी क्षमता, पावर भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। जब अपन इसके बाद आंख से रिलेटेड डिसीज पढ़ेंगे ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या ऐसे जिन्हें चश्मा लगता है, तो आप अपने चश्मे के कार्ड में देखना +d -d, लेंस की पावर लिखी रहती है, इतने पावर का है, प्लस माइनस है। तो यदि मान लो आप उस कार्ड में देखते हैं और जो लेंस है वो पॉजिटिव में है, लेंस यदि पॉजिटिव में है तो समझ जाओ आपको क्या लगा है? उत्तल लेंस। ठीक, और यदि आप देखते हैं कि आपका जो लेंस है पावर के सामने नेगेटिव बना है, ऋण में लिखा है फोकल पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता जो है माइनस में है यदि, तो समझ जाओ आपको कौन सा लेंस लगा हुआ है? अवतल लेंस।
कुछ लोग जैसे बोलचाल में कहते हैं ना कि पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो लोग कहते हैं अरे मेरा पावर इतना है लेकिन नेगेटिव है। यदि पावर नेगेटिव है मतलब उसको कौन सा लेंस लगा है, अवतल लेंस। कुछ लोग कहते हैं कि अरे पावर तो कम है लेकिन पॉजिटिव में है, यदि पॉजिटिव है मतलब उसे कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस। तो वो तो अपन पढ़ेंगे, इसके बाद अपन डिटेल से वो पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन होती है, क्या कैसा होता है जब ही होता है ना। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, ये होता है समाप्त। ठीक, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पढ़ते चलो, सिंपल मॉक टेस्ट लगाते रहो, पढ़ते रहो, बस कुछ भी कठिन नहीं। अब एक चीज आती है जो मिरर और लेंस में चलती है, उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। हिंदी में इसे अपन कहते हैं आवर्धन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एम से। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन का मतलब तो पता है ना, आवर्धन मतलब बढ़ा देना, बढ़ाना किसी भी चीज को, उसके लिए टर्म यूज होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। तो अब अपन ने देखा कि चाहे अपन लेंस की बात करें या अपन दर्पण की बात करें, उसमें इमेज अलग अलग होती है। कभी इमेज जो है डिमिनिश्ड है, बिंदु आकार, कभी इमेज वस्तु से छोटी है, कभी इमेज वस्तु के बराबर है, कभी वस्तु से बड़ी है, कभी बहुत बड़ी है, कभी इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, कभी क्या है, सीधी है, इरेक्ट है। तो एक आइडियल कंडीशन तो कभी नहीं निकल पाएगी, तो उनको निकालने के लिए कि एक आइडियल कंडीशन निकल आए, यूज किया जाता है मैग्निफिकेशन या आवर्धन। आवर्धन का सीधा सीधा मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, या इसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी लेंस या किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द मैग्निफिकेशन या आवर्धन। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, आवर्धन मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत ऐसी होना नहीं चाहिए कि भैया हमारी इमेज, यदि मान लो इमेज वस्तु से बड़ी है तो एच आई बड़ा होगा, एच छोटा हो जाएगा। यदि दोनों बराबर है तो एक ही वैल्यू रहेगी, यदि इमेज छोटी है तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस आधार पे यहां पर तीन कंडीशन निकल कर आती है। पहला, यदि m एक से छोटा है, m को सॉल्व करेंगे एच आई अपॉन एच ओ रख के, और यदि m एक से छोटा है तो यहां पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वस्तु से छोटा। एक मिनट में देख लेता हूं ये वाला पॉइंट दिख रहा है कि नहीं। ठीक दिख रहा है। यदि m जो है सॉल्व करने पर एक से छोटा है तो वहां पर जो वस्तु है वो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से क्या होगा, छोटा। दूसरी कंडीशन, यदि सॉल्व करने पर यदि m इज इक्वल टू एक है, फिक्स है कि m बराबर कितना है, एक, तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो होगा वस्तु के बराबर। इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है, 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, 5 सेंटीमीटर का इमेज बना, 5 से 5 कट गया,
एम यदि 1 आया तो हमेशा प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, यदि एम 1 से अधिक तो उस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वस्तु से बड़ा। बहुत सिंपल, यदि m बराबर 1 से अधिक है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, m बराबर 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, और यदि m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। देखो ये सब याद कर लो, मेरे को मालूम है कि आप ट्रिक निकालोगे, टेक्निक से करोगे तो आपसे बन जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो वहाँ ये सब ट्रिक टेक्निक ये सब करने थोड़ी बैठोगे। वहाँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि आप ये सब साइंस से टाइम बचा के अपने मैथ्स रीजनिंग में लगा पाए, या साइंस में जहाँ न्यूमेरिकल्स आ जाए वहाँ टाइम यूज कर पाए, है ना। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि ये हमसे बनता है यार, इसको क्या देखें, याद कर लो कि भैया मैग्निफिकेशन आएगा, आवर्धन आएगा, m बराबर 1 मतलब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, m यदि 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, यदि m 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, खत्म कहानी। और m बराबर होता है HI/HO। ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें काम आता है। कई बार हाइट दे देता हूं ऑब्जेक्ट की और पूछ लेता कि इमेज की ऊंचाई बताइए कि इमेज कितना लंबा बनेगा, तब अपन को इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। तो याद रखना इसको, m = HI/HO। आवर्धन की यदि बात करें तो आवर्धन के संदर्भ में, मैग्निफिकेशन या आवर्धन के संदर्भ में एक फॉर्मूला और यूज होता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, दोनों अलग अलग पूछे जाएगा, एक साथ नहीं आता। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी। मतलब क्या कहेंगे अपन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, कि भैया ध्रुव, पोल, ध्रुव या ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको अपन जानते हैं, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज की जो दूरी है वो आती है v से और ऑब्जेक्ट की आती है u से। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन के आ गया, m = v/u। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन के दो सूत्र, दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, m = HI/HO और दूसरा m = v/u। ठीक, उम्मीद करता हूं यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल होते हैं। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो जो है वो क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल है, कुछ भी लोड नहीं लेना है आपको। ठीक, बहुत आसान सी चीजें हैं ये सब। देखो अब एक पॉइंट याद रखना, यदि सॉल्व करने पर m पॉजिटिव आता है तो जो बनने वाला प्रतिबिंब, जो इमेज फॉर्मेशन होगी, बनने वाला प्रतिबिंब है ये होगा आभासी, वर्चुअल। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट या सीधा। कब, जब m बराबर कितना हो जाए, पॉजिटिव। सॉल्व कर रहे हैं, ये अपन वैल्यू रखें और अपन ने देखा कि हमारा m पॉजिटिव आ रहा है, और m पॉजिटिव आया है मतलब बनने वाली इमेज होगी वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट। अब मान लो m = v/u को आपने सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर यदि m बराबर माइनस आ जाए, नेगेटिव, तो यहां पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। इमेज हो जाएगी रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इनवर्टेड। ठीक, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सॉल्व करने पे m यदि पॉजिटिव है तो आभासी,
एम यदि नेगेटिव आ रहा है v अपॉन u को रखने पर तो इमेज होगी वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा। ठीक, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, अपन जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये सब लगेंगे बीच में, एम बराबर v अपॉन यू, एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ, एफ पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, यू तो चलो हमेशा नेगेटिव है, v कैसा क्या रहेगा, तो ये लगेगा। इसलिए मैंने फॉर्मूला, साइन कन्वेक्शन, चिन्ह परिपाटी, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, और ये मैग्निफिकेशन को अपन ने यहाँ पर समाप्त कर लिया। और प्रकाश से जो संबंधित और भी चीजें हैं वो धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में वीडियो में आती रहेंगी। आप चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। पढ़ते समय आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।